अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज का जो मौजू है उसमें आपके लिए मज़ाक का पहलू तो ज़रूर होगा, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक संजीदा मौजू है। तो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब की जो 2 साल हैं उसका जायज़ा लूँगा, और उसी में मैं जो चंद मुश्तरका इक़दार हैं या कॉमन फैक्टर्स हैं भुट्टो साहब मरहूम में और इमरान खान में, मैं उसका बयान करूँगा और आखिर में कंक्लूजन दूंगा। लेकिन कंक्लूजन से पहले मुझे आपको ले जाना पड़ेगा 77 की इंतखाबी मुहिम में, और वहाँ वो आपके लिए शायद दिलचस्पी का बायस हो, और उसके बाद मैं अपना 1-1.5 मिनट का तज्जिया देकर वीडियो को वाइंड अप करूँगा। तो नाज़रीन, ये 2 साल गुजर गए और इसमें क्या खोया क्या पाया, अवाम बेहतरीन जज हैं, लेकिन चंद फैक्टर्स वो बयान करना ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गोया इत्तेहाद हो गया कि इमरान खान की किसी भी अच्छी चीज़ को पेश नहीं कर रहा, और उसके बाद दूसरा ये है कि इमरान खान के साथी उससे मुखलिस नहीं हैं। तीसरा ये कि कानून साजी बेहतरीन हुई, लेकिन उनकी कानून साजी के समरात उन तक पहुँचने नहीं दिए गए। जैसे ज़गीरा अंदोज़ी और दूसरे कवानीन के हवाले से कानून बने, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और ये तो थे, ये मैंने कंक्लूजन कर दिया है 1-1.5 मिनट में हस्बे वादा। और अब मैं आपको लेके जाता हूँ 1977 की इंतखाबी मुहिम में। जनाब, लोग बहुत सारी रीजंस बताते हैं कि ये वजह थी भुट्टो साहब के डाउनफॉल की। मैं आपको उस ज़माने की जो इंतखाबी मुहिम, अपोजिशन का 9 जमाती अलाइंस, जिसमें इस्लामिक जैन के लोग भी और सेकुलर भी, और ज़्यादातर मौजूदा सियासतदानों के वालिद, उन पर मुश्तमिल जो था सियासी इत्तेहाद, उसका बेसिक नारा महंगाई था। और मुझे आज भी याद है कि एक उनके जलसों की जो रौनक होता था, एक बारिश शख्स था, मायल बफरहबी जिस्म था उसका, और वो बड़े जोश से पंजाबी नज़म सुनाता था जो महंगाई के बारे में थी। और ये वजाहत ज़रूरी है कि उन दिनों किलोग्राम नहीं बल्कि सेर का पैमाना होता था, और सबसे महंगा कपड़ा केटी कहलाता था, और सबसे सस्ता जो है वो मलेशिया। तो इस हवाले से वो जिक्र भी आएगा महंगाई का, लेकिन महंगाई में उन्होंने जो उस ज़माने के हिसाब से जो रेट्स बताते थे, वो मुझे ये याद है कि वो थोड़ा मुबालगा आमेज़ ज़रूर थे, लेकिन इसके बावजूद आप ये गैस कर सकते हैं कि उन दिनों क्या रेट था और आजकल क्या रेट है। तो वो जब स्टेज पे आते तो पहले एक पंजाबी शेर अपना ही पढ़ते थे और अपनी ही नज़म पंजाबी शेर से वो इब्तदा करते थे। वो कहते थे कि सेबां दे भा ने गंढे ते केटी दे भा मलेशिया, वाह वाह फ़खरे एशिया, वाह वाह फ़खरे एशिया। और इसके बाद फिर वो अपनी नज़म का आगाज़ करते थे, जिसके जो अशार मुझे याद है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वो अशार कुछ यूँ होते थे कि कोरा लट्ठा गरीब नूं लभदा नहीं, रेशम लगदा है तेरियां झंडियां नूं। वाज़ेह रहे कि उन दिनों इंतखाबी निशान भुट्टो साहब का वो तलवार होता था। कोरा लट्ठा गरीब नूं लभदा नहीं, रेशम लगदा है तेरियां झंडियां नूं, वोट किसे तलवार नूं ताई देना, अग लाई भुकांदियां गंढियां नूं। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਏ, ਸਬਜ਼ੀ 5 ਤੇ 7 ਦੀ ਸੇਰ ਵਿਕਦੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰਦੀ ਏ। ਸਬਜ਼ੀ 5 ਤੇ 7 ਦੀ ਸੇਰ ਵਿਕਦੀ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਦੁੱਧ 3 रुपया ਦਾ ਸੇਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖਿਜ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੁਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, यानी कि ये ना खालिस दूध की निशानी। तो नाज़रीन, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि भुट्टो साहब की डाउनफॉल और उसके बाद तख्ता-ए-दार, इसमें सिर्फ और सिर्फ महंगाई थी। और आज मैं ये कंक्लूजन दे रहा हूँ इमरान साहब को कि जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया, उसके पीछे भी एक माफिया था। खुदारा इन माफिया से महफूज रहें और अपने साथियों से भी आगाह रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप महंगाई को कंट्रोल करें, आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ पहुँचाने का इंतज़ाम करें। सिर्फ उसी सूरत में आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर अवाम का पैमाने सब्र लबरेज हो गया तो फिर
खाकुम बदहन आपको कोई नुकसान पहुंच सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब जो पहले नहीं जानते मुझे, उनके लिए ये है कि ये एक कसीरुल मकासिद चैनल है जिसमें हर किस्म के मौजू पे बात की जाती है, लेकिन इसमें तरजीह जो है वो गरीब आदमी को, वर्किंग क्लास को और मज़लूम और सितमरज़ा और इस्तेहसाल ज़्यादा लोगों के लिए। लिहाजा आप इसका हिस्सा बने, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपना फीडबैक देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।